मसूदिया गरीब नवाज सोसाइटी एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में काकोरी ट्रेन एक्शन के 7वीं वर्ष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गोमती नगर स्थित उर्दू अकादमी में किया गया, जिसका अध्यक्षता भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने किया। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक व मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी और मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने दीप प्रज्वलित करके की। उसके बाद लोगों को संबोधित किया। सुनिए क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के बाद विशेष रूप से कश्मीर घाटी में पर्यटकों पर हमला, भारतीयों पर हमला, यह बड़ी दुखद घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। यह कायराना हरकत है, यह भी एक सच है। इसके कारण दो प्रश्न खड़े हैं। एक, कश्मीर का आवाम वो आतंकवादियों को साफ संदेशा दे कि वह अपनी बर्बादी को आपके हाथों नहीं होने देंगे, और कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को भी आगे बढ़कर हिंदुस्तान बोलना चाहिए और आतंकियों से जो उनकी मोहब्बत है वो ख़त्म करके आतंकियों के खिलाफ केंद्र सरकार के साथ मिलकर योग्य कदम उठाना चाहिए। वह सत्ता के मोह में और अलगाववाद के मोह में ना फंसे। इसलिए वहाँ की सरकार को कहूँगा, चुनी हुई सरकार को, वह इसको लेकर सीरियस होकर ठीक प्रभावी कदम उठाए। भारत सरकार इस बात को वहाँ से सुनिश्चित करे और कराए ऐसी कायराना हिंसक घटनाएं ना घटें। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं और जिन आतंकियों ने हमला किया उनको कड़ी सजा। ऐसा है, प्रधानमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री आदि के रूप में भारत बहुत सशक्त हाथों में है, कामयाब हाथों में है। इसलिए उन्होंने जो कहा है उसको वो करने में सक्षम है और समझदार है, और इसलिए भरोसा है कि देश मजबूत हाथों में था और मजबूत हाथों में ही रहेगा। चीन ने सर अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों का नाम बदला है, इस पर क्या कुछ? चीन के द्वारा नाम बदलने की हरकत बहुत घिनौनी है। सच तो ये है, पूरा भारतीय सीमा, कैलाश मानसरोवर, तिब्बत आदि, यह कभी चीन का भूभाग नहीं था। चीन का उस पर नाजायज़ कब्जा है, और ये नाजायज़ कब्जा 1962 के अंदर पंडित नेहरू जी की गलती के कारण हो गया था। अब ये नाजायज़ कब्जे से हिमालय को चीन से मुक्त करवाने का समय आ गया है। इसलिए मैं संपूर्ण देशवासियों को और दुनिया के लोगों को अपील करूंगा, चीनी नाजायज़ हिमालय में कब्जा, इसको ख़त्म करने के लिए सब एक स्वर, एकजुट होकर खड़े हो। सऊदी अरब का दौरा है प्रधानमंत्री का, सर दौरे को लेकर के ऐसा है, दुनिया के अंदर अधिकांश मुस्लिम देशों को ये ध्यान में आ गया है कि भारत से दुश्मनी पालकर इस्लाम और वो देश फल फूल नहीं सकते हैं। इसलिए उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया जाना इस बात का प्रतीक है कि इस देश के सियासी और मजहबी, विशेष रूप से मुस्लिम नेता इस बात को समझें कि उन्होंने जो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी मूवमेंट चलाई हुई है वो उससे गुरेज करें और इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक बने, ना कि हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैलाने का काम करें। उनके सियासी नेता नहीं चाहते कि मुसलमान खुददार मुसलमान बने, वो चाहते हैं वोट से वो गुलाम रहे। इसलिए आज समय आ गया है जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलाम
वोट की गुलामी से मुक्त होकर खुददार हिंदुस्तानी के सामने और खुलकर आज सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। सर, वक्फ संशोधन अधिनियम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा जो है वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाह रही है। जो भी ये लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कुछ अपोजिशन की पार्टियां हो जो बहका रही हैं, इन्होंने 3 तलाक के समय में भी मुस्लिम समाज को बहकाया था। इस्लाम खतरे में है, जबकि माँ के कदमों में जन्नत है। यह बात बुलंद हुई, इस्लाम की शान बढ़ी, मुस्लिम औरतें अत्याचार अन्याय की पीड़ा से मुक्त हुई। इसी तरह से उन्होंने 370 में भी कहा था कि इस्लाम खतरे में है, कश्मीर खतरे में है। वो भी झूठ साबित हुआ और इस प्रकार से आज वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सरकारें बन गई हैं। इसी प्रकार से सीए जो पाकिस्तान बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहे थे, उनको जुल्मों से निजात में संरक्षण देने के लिए कानून था, उस पर भी गलत फहमियाँ पैदा की, भड़काया, नफ़रतें फैलाई, दंगे करवाए, बंद करवाए। वह सारे तर्क भी झूठ साबित हुए। आज का मुसलमान कहता है कि हम आपके 3 झूठ निपट चुके हैं। जो हमारी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने की आप बात कहते हैं, ये सरासर झूठ था, झूठ है। बल्कि नया वक्फ संशोधन इस बात को स्थापित करेगा कि वक्फ बोर्ड अब माफिया ग्रुप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए माफिया मुक्त नया वक्फ बोर्ड बनेगा। इसी प्रकार से उनको ये एहसास हो गया है कि अभी तक वक्फ कोई वेलफेयर के काम नहीं करता था। अब वक्फ संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड जो है नए रूप में वेलफेयर का मूर्त बनकर खड़ी होगी। इसी प्रकार से नारियों का सशक्तिकरण होगा, नारियां उसमें आएंगी, नारी सशक्तिकरण होगा तो उसकी भूमिका और वक्फ के वेलफेयर में बढ़ेगी। इसी प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं का जब दान मंजूर है, उनको किराया भी मंजूर है, चढ़ावा भी मंजूर है, तो अगर वो 2 लोग बोर्ड में आ भी जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम फसाद रुकेंगे, भाईचारा आएगा, हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाने वालों की कमर टूट जाएगी और इसी के साथ साथ देश में अमन सुकून आएगा और हिंदू के चढ़ावे बढ़ेंगे तो उससे वेलफेयर भी और अधिक होगा। इसलिए ये वक्फ संशोधन हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाएगा, नफ़रतों और दूरियों को और आपस के इख्तलाफ को ठीक करेगा। ये उसका प्रतीक है। इतना ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड जो है उसके अंदर जो है अब इस बात की भी वो आएगी कि वक्फ बोर्ड के कारण जो है देश को एक नई दिशा मिलेगी और दशा मिलेगी कि आपस के भाईचारे के साथ साथ और तालीम और तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। वक्फ की संपत्ति का कोई रख रखाव नहीं है। खुदा के नाम की संपत्ति का रख रखाव ना होना ये एक बहुत बड़ा पाप अपराध है। अब इस वक्फ के बाद प्रॉपर्टी का देखभाल होगी और इस्लाम की रोशनी बढ़ेगी। मुसलमान इसके कारण जो बदनाम हो रहा था वो बदनामी से बचेगा और इस प्रकार से वक्फ जो है खुदा के नाम की संपत्ति का हिसाब किताब ठीक रखा जाने लगेगा। तो इसी के साथ साथ वक्फ के नाम पर जो हल्ला मचा रहे हैं उनके कारण शरीयत भी खतरे में है। जैसे मुर्शिदाबाद है, संविधान भी खतरे में है और कहीं ना कहीं इंसानियत भी खतरे में है। तो सब नेताओं ने वहाँ जाकर इस अत्याचार और अन्याय को रोकना चाहिए। अगर ये अत्याचार और अन्याय है तो सवाल खड़ा होता है तो फिर अखिलेश वहाँ क्यों नहीं जाते, खरगे क्यों नहीं जाते, राहुल क्यों नहीं जाते, भगवंत मान और केजरीवाल क्यों नहीं जाते, लालू और तेजस्वी क्यों नहीं जाते, ममता क्यों नहीं जाती, ओवैसी वर्क और जो है और महमूद मदनी और इन बर्क हसन, इन सब ने जाना चाहिए। इसलिए मैं सब पार्टियों से कहूँगा मुर्शिदाबाद में
आज शरीयत भी दाव पर है, संविधान भी दाव पर है, इंसानियत भी दाव पर है। वो आगे बढ़े और मुल्क को इंसानियत, वतनीयत और यह मिले, इसलिए वहाँ पर ये जुल्म तुरंत बंद होने चाहिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।